5 प्रश्न महात्मा गरुड़ ने भगवान नारायण के सामने कर दिए। कहा भगवान, जो अपराधी पापी घर से लोग मौत को प्राप्त हुए हैं, जिनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया, जिनकी त्रयोदशी भी नहीं हो पाई, उस परिवार के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि वह यम के दंड से बच जाए, उन कष्टों से बच जाए। ऐसा कुछ उपाय हो तो केशव वह बताना। यम मार्ग में और कौन कौन से कष्ट हैं जीव को, यह विस्तार पूर्वक बताना। व्यक्ति मरणासन्न हो रहा हो तब उसके घर में बेटा और बहू को क्या करना चाहिए, जैसे यम के दूत उसके प्राणों को न खींच पाए, यह आप विस्तार पूर्वक बता दें तो जीव का बड़ा भला होगा, कल्याण होगा। मैं आपसे विनम्र भाव से पूछ रहा हूं, आप सुना दें। एक आध मैसेज में लिखा है कि हम तो 5 बजे जग जाते हैं। मुझे भी पता है बहुत 3:30 बजे भी जग जाते हैं, मेरे मोबाइल में मैसेज आते हैं, जल्दी जग जाते हैं। आइए, भगवान ने तब कहा कि यम मार्गम में दुख प्रदम ते कथयामि हम मम भक्तोपि तस्वत्ता तम भविष्यसि कंपिता। मत बोलिए, मत बोलिए। भगवान श्री भगवान बोले, भगवान वाचक शब्द लिखा है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें यमलोक के अंत्यत दुखप्रद मार्ग के विषय में बतलाता हूं, जिसे सुनकर तुम भी कांपने लगोगे। तो सुन लो। भगवान बोले, भैया हम और आप तो ये गलती ना करें कि ऐसा कठोर रास्ता मिले। वो पहले कार्तिक माताएं नहाती थी, उसमें एक गीत गाती थी, पता नहीं अब तो मालूम नहीं है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, वो बुआ नहाती थी, वहाँ पे कुआं था घर के सामने, गांव में बहुत बुआएं थी, वो बुआ ही लगती थी, तो वो बुआ नहाती थी और वो गीत गाती थी, ले लियो हरि को नाम आगे चल के गैल कठिन की। गैल कठिन की भैया, गैल बजुर्ग की, गैल मीन्स रास्ता। ले लियो हरि को नाम आगे चल के गैल कठिन की। उस समय के उन लोगों को कितना अनुभव होता था, उनको पता था कि यम का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन होगा, बड़ी ठुकाई पिटाई होगी, इसलिए अभी से भगवान का नाम ले लेके तिजोरी भर लो। लोग दूसरी ही तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन ऐसी तिजोरी तो भरो जो नोट कभी बंद ही नहीं होता, महाराज हर समय चलता है। इस भजन को इकट्ठा करो, ये आराधना, साधना, सदाचार, ये सब इकट्ठा करने की जरूरत है। तो भगवान कहने लगे कि वृक्ष छायान तत्रांस्ति यत्र विश्रमते नरा। हे गरुड़, पत्थरों के ऊपर तपता है क्योंकि इसने जीवन में कभी वृक्ष नहीं लगाया। जो इस धरती पर हे गरुड़ पेड़ लगा करके गया है, वह लगाए गए पेड़ वो सब के सब उसको ऊपर के लोकों में प्राप्त होते हैं। फल वाले पेड़ लगाए हैं तो देवता फल लिए हुए खड़े होते हैं, छाया वाले पेड़ लगाए हैं तो पूरे रास्ते में उन्हें छाया मिलती है। और बहुत लोग तो दूसरों के लिए कांटे बो देते हैं, तो उनके लिए तो धरती वहां पर रास्ते में महाराज पूरा का पूरा सूल होता है, सूला होता है, रास्ता बंद कर देंगे हमारी और हमारे बाप की। तुम कौन होते हो उसे यहां से कांटे बिछा देंगे रास्ते। बहुत बड़ी गलती करते हैं। भगवान बोले, सुनिए, भगवान कहते हैं कि वृक्ष छायान तत्रास्ति। जिसने कभी किसी को वृक्ष की छाया ही नहीं दी तो उसको रास्ते में छाव मिलेगी कहां से। कुछ चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी जिसका पुण्य मिलता है, काय का मिलता है, मरने के बाद में उसका प्रॉफिट मिलता है। यहाँ प्याऊ लगा के चले जाओ, जो जो प्याऊ पर पानी पिएंगे मरने के बाद भी उसका फल हमें मिलेगा। धरती पर पेड़ लगा के चले जाओ, जब जब इस वृक्ष के नीचे जो लोग आके बैठेंगे उसका फल हमें मिल रहा होगा। और क्या करना है, गरीबों के बच्चों को पढ़ा लिखा के चले जाओ, वो बड़े होंगे, पैसा ध्यासा कमाएंगे और उस पैसे से उसके घर की रोटियां चलेंगी। उस घर के जब जब भोजन की थाली पर बैठे होंगे तब तब उसका पुण्य आपकी झोली में जा रहा होगा, कोई रोक नहीं सकता उस पुण्य को, उस फल को। ये करने के लायक काम है, जो करने के लायक काम है उनको तो कर नहीं रहे हैं, बेफालतू में ऐसे जीवन बर्बाद करने में लगे। बहुत सी माताओं के पास में
आधा आधा किलो सोना है और वो रूमाल में बांधकर तकिए के नीचे लगा के आ गई है, रुई में धर के आ गई। अब परेशान है यहाँ आगे का ताला लगाना भूल गए, बहु सफाई कमरे की करने को जाएगी। कल ही तो बोली है मुझे कोई माँ, महाराज जी बड़ी परेशानी है, गया में मन लग नहीं रहा है और मेरा तो ध्यान वहीं रहता है कि कहीं रूमाल बहू के हाथ न लग जाए। तो ऐसा कर क्यों रहे हो? मैं तो चिल्ला के कहता हूं हमें ना अंगूठी सोना चांदी बिल्कुल मत दो। हम निकले हैं देश में कथा करने के लिए और ध्यान हुआ रहा है कि ताला तोड़ के कोई ना ले जाए, तो ये आफत काय को करी जाए। महाराज कर लो सो काम, भज लो सो राम, क्या संग्रह करना है। हाँ, अपना वह मार्ग प्रशस्त कर दो। भगवान कहते हैं गरुड़, जब जीवात्मा को यम के दूत परेशान करते हैं मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? व्यक्ति अपने कर्मों के ही द्वारा सुख और दुख का अनुभव करता है। कोई पुलिस वाले किसी बच्चे को पीटेंगे तो क्या उसका बाप रोएगा? नहीं रोएगा, लेकिन उसके रोने से पुलिस वाले, वो सिपाही लोग उसको छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने गलती की है। भगवान महादेव ने विधान बनाया है, हम सगरे देवता इकट्ठे हो जाएं तो भी अपराध करने वाले अपराधी को बचा नहीं सकते, उसको दंड मिलता ही है। इसलिए हे गरुण, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अपना जीवन सदाचार के साथ में जिए, वो गलतियां ना करे, वो अपराध ना करे। कह दिया अपने भले के लिए, कल्याण के लिए धरती पर वृक्ष लगा करके जाए, प्याऊ खोल करके जावे। वृक्ष छायान तत्रास्ते यत्र विश्रमते नरा, विश्राम गृह बना करके जाए, बारात घर बना करके जाए। बारात घर जानते हैं, देसी भाषा में कहते हैं जन्माशा, इसका बहुत बड़ा पुण्य। कभी मैं किसी व्यासपीठ से भविष्य में आके अनाउंस कर दूं, अब तो करूंगा ही, गरुड़ पुराण में लिखा है, अब नहीं मानता मैं। जब भी कभी भविष्य में कर दूं बारात घर की बात, बारात घर किसी ने बनाया, उसमें कन्याओं का विवाह होता है, उससे हजार हजार कन्याओं का कन्यादान करने का फल भगवान कहते हैं, जिनके द्वारा जन्माशा, उसको जन्माशा कहते हैं, जन्मा से बनाए गए ऐसे लोगों की तो वंदना देवता करते हैं। ये मलुक काम है, करने के लायक काम है, लोगों से होने चाहिए। ये काम, ये करने लायक काम है। देवालय बनाए जाए, स्वास्थ्यशाला, जिसको आज की भाषा में चिकित्सालय कहते हैं, इसका नाम है स्वास्थ्यशाला, अस्पताल। तो व्यक्ति निरोगी होकर मौत को प्राप्त होता है। तस्मिन् मार्गेन चान्नाद्यम येन प्राणान् समुद्भरे। भगवान कहते हैं जीव ने इस धरती पर कभी किसी को जमाया नहीं, खिलाया नहीं, उसको अन्न का एक कड़ भी रास्ते में नहीं मिलता, भूख से त्रसित होता है, चिल्लाता है, चीखता है। ना जलम दृश्यते क्वापी, उसने कभी किसी को पानी पिलाया नहीं, उसे जल का दर्शन नहीं होता पूरे रास्ते में। त्रसतो तीवह आप वेद, वो चिल्लाता है प्यासा हूं, पानी दे दो पीने के लिए। उस समय यम के दूत उसके मुख में बाथरूम कर देते हैं, मूत्र विसर्जित कर देते हैं। जीव को बड़ा कष्ट होता है। अन्न मांगते हैं, रोटियां मांगते हैं, तो उसके मुख में वो मल विसर्जित कर देते हैं। जीव चिल्लाता है, चीखता है, भूखा जीव चिल्लाता है, त्रसित होता है। ना जलम दृश्यते, ना उसको पानी दिखाई देता, ना अन्न, ना कहीं उसको अन्न दिखाई देता। तप्यंते द्वादशादित्य, 12 सूर्य तप रहे होते हैं, प्रलयांति था कहा, हे पंचीराज, बिल्कुल प्रलय जैसी स्थिति हो जाती है उससे। जीव भारी कष्ट में होता है। ये सब कथाएं मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं, और एक तीसरा जो भी सुन रहा है उसके लिए आग्रह पूर्वक निवेदन है, दोनों हाथ छाती से लगा के हाथ जोड़ के कह रहा हूं, गलती मत कर बैठना। और अभी तक यदि गलतियां हो गई हैं तो भगवान से प्रार्थना कर लेना, भगवान से माफी मांग लेना। अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। ये 16 पुर बताए हैं, इसमें एक पुर ऐसा है जिसका नाम है क्रौंचपुर,
जिसमें बड़े बड़े तेल के कड़ावे, जिसमें तेल खौल रहा होता है, और ऐसे दुराचारी स्त्री पुरुष बिगड़े हुए जो पूरे जीवन भर कुकर्म करते रहे, इनको उठा उठा करके उस तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। क्रौंचपुर नाम की जगह है, जो 16 पुर हैं उनमें से एक। इस पुर में उन लोगों को कष्ट दिया जाता है जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर गैर पुरुषों से, और जो पुरुष अपनी गृहणियों को छोड़ करके पराई स्त्रियों के साथ कुकर्म करने में लगे हैं, उनको क्रौंचपुर नाम के उस स्थान पर कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। उस समय से जीव को भारी कष्ट होता है, चीखता है, बिल्कुल, और मरता नहीं है। देखो, कष्ट भोगना पड़ता है उसे, भारी कष्ट। वो तो सीधी बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। इस कथा के वक्ता नारायण हैं। भगवान नारायण एक एक बात को बड़ी बारीकी से सुना रहे हैं। कहते हैं, तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़िता। इन 16 पुरों में से एक स्थान और ऐसा मिलता है जहां बहुत ठंड होती है, बहुत शीत होता है, बर्फ के टीले होते हैं। ऐसी जगह पर इसको बर्फ के बीच में फेंक दिया जाता है, और उस समय से जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। जो नदियों को गंदा करते हैं, पानी को नष्ट करते हैं, पानी ये मत फैलाया करो ज्यादा, तो पानी को बिना कारण के जो खत्म किया जाता है, नल खुले छोड़ देते हो, कभी प्यासे को पानी पिलाते नहीं हो, तो उनके लिए भी यहां वर्णन किया गया है। उनको भी बड़ा कष्ट प्रद, उसका नाम है सीताड्यपुर नाम का एक नगर है, 16 में से ही है सीताड्यपुर, जहां बहुत भारी ठंड होती है। अब पहले हम बहुत छोटे छोटे होते थे, सरकारी हैंडपंप का लोग पीछे का हत्था निकाल के ले जाते, हमारी जमीन में लगाए, हम कैसे भर लेन दे देंगे पानी। ऐसे लोगों को यहाँ इस नगर में इतना उन्हें कष्ट दिया जाता है, बर्फ के टीलों में फेंक दिया जाता है, और ठंड के मारे वो सिकुड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसको भारी कष्ट होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जल में पितर होते हैं, पानी प्याऊ। जब भी कुछ परोसने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले बाल्टी उठाओ पानी की। लोग रसगुल्ला की ट्रे उठाते हैं पहले पानी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कल से सब बाल्टी पानी की ले लें तो फिर खीर कौन परोसेगा, जलेबी कौन परोसेगा। जल का दान करने वाले लोग इस नगर से बच जाते हैं। सीताड्यपुर जिसका नाम है, जल में श्रद्धा रखिए। हम तो आप सबके लिए लगे हैं। वृंदावन में जैसे आप घुसोगे अनगिनत आपको पानी की टंकियां मिलेंगी, इतना कुछ किया है। ये सब ये ग्रंथों में पढ़ पढ़ के ही तो पगले आ गए हम, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या करना। भविष्य में तो एक योजना लिए बैठे हैं कि वृंदावन में जितने भी आश्रम घर मकान हैं, एक ऐसा आरओ का प्लांट लगा करके और सबके घरों में वह नल की टोंटी दे दी जाए। जो काम गवर्नमेंट करती है वो काम करने के लिए चल पड़े, सोच रखा है आने वाले समय में होगा। साहब पानी ठीक होगा, बढ़िया शुद्ध होगा तो बीमारियों से लोग बचेंगे, एक धर्म कर्म एक पुण्य भी हो जाएगा। तो जल मत किसी का छीनिए, अन्न मत छीनिए किसी का, उनका भाग उनको दीजिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए, और गरुण पुराण में लिखा है, ये बात लिखने के लायक है। अहे गरुण, किसी की जीविका को छीन लेना 100 गायों को मारने का बराबर लगता है। आपका बेटा किसी कंपनी का बॉस हो, उसके नीचे लोग काम कर रहे हो सैकड़ों, तो ये कथा सुनकर उस बच्चे को कह देना, बेटा किसी को नौकरी न दे पाओ तो किसी की नौकरी मत छीनना। ये भगवान नारायण का शब्द है। गरुण पुराण की कथा है। मैं 3 बार कहूंगा इस बात को जोर लगा करके
जो दूसरों की जीविका छीनते हैं, जो दूसरों का भोजन छीनते हैं, जो दूसरों का रोजगार छीनते हैं, उनको 100 गैया मारने का पाप तत्काल लगता है। इसलिए किसी की रोटी मत छीनना, किसी को रोटी न दे पाओ तो किसी की रोटी छीनना मत। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ये बड़े बड़े बॉस बैठे हैं, इनको प्रणाम ना करो, इनको चापलूसी ना करो, तो बस बड़ा मुश्किल होता है नौकरी करना। अब उनको कौन बताए ये सब बातें। ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी धुनाई होती है। रिश्वत लेने वालों में तो इतनी मार पड़ती है कि रिश्वत लेने वाले कांप जाएंगे। जो भगवान ने जो वर्णन किया है, चीखता है, चिल्लाता है, संकल्प करता है, कैसे भी माफ कर दो, यह गलती हम द्वारा नहीं करें। यमराज के घोड़े के रूप में जोत कर जो पीठ के ऊपर पैनियां पड़ती है, वो चमड़े की होती है लंबी, उसके द्वारा उसकी बड़ी ठुकाई पिटाई होती है। आपके बच्चे किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों, इनको बोल देना बेटा रिश्वत मत लेना। बिल्कुल बहुत ऐसे अधिकारी लोग हैं, क्या उनका काम नहीं चलता? रिश्वत के बिना खूब चलता है। ये तो सब मन की भावना है। चौराहे पर किसी को लूट लेना यही चोरी नहीं है? बिजली का बिल नहीं भरते चोरी नहीं है क्या? क्या कहोगे इसको? साहूकारी कहोगे इसको? आपके बच्चे पुलिस में हों तो मैंने देखा है चौराहे पर वो ठेली वाले लोग खड़े रहते हैं, वो डंडा दिखा करके चल तौल 1 किलो भिंडी, लगता है हमारे बाप की भिंडी है क्या है, तौल इसमें 1 किलो सेब। बुरा ना मानिए, पंडित जी के लड़का बच्चे, वकील साहब के बच्चे, पुलिस वाले के बच्चे, डॉक्टर के बच्चे और ज्वेलरी का काम करने वाले के बच्चे बहुत बढ़िया निकल जाएं तो भगवान की भरपूर कृपा है, जो समझ लो बरस रही है जोर से, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। उसमें पुलिस वाले के भी बच्चे, उसमें वकील के भी। अब कोई वकील की वकीलाइन बैठी हो तो बुरा ना मानिएगा, कोई डॉक्टर साहब की डॉक्टरनी बैठी हो, मैं क्या उसमें विस्तार बोलूंगा, वो तो आप सब जानते ही। मां भी फूल नाक का बनवाने को जाएगी और ज्वेलरी वाला छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहेगा हम कुछ ले ही नहीं रहे, लेकिन उसकी तो धमनियों में छोड़ कैसे देगा। बड़ा पंडित जी महाराज भी है। जो वर्णन किया गया महाराज, कांपने वाला, शरीर कांप जाता है। और न्याय का कभी भी बिल्कुल भी मत लेना। अपने बच्चों को समझाना, हम भूखे रह लेंगे। मेरी बहनों, आप पुलिस वाले की घरवाली हों तो विनम्रता के साथ बोल देना, मुझे नहीं चाहिए 5000 की साड़ी, नहीं चाहिए मुझे कलाकंद, हमें तो ईमान की रोटी चाहिए जिसके द्वारा हमारे बच्चों की प्रोग्रेस होगी, उनका उत्कर्ष होगा। डंडा दिखाने वाली भिंडी ऑपरेशन कर देगी पेट का, आंतों का। तो प्राय यही होता है, देखा है मैंने। भगवान बोले कि तस्मन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़िता कंटकै विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पै महाविषै। मार्ग में वह जाता हुआ व्यक्ति कांटों में बिध जाता है, सर्प उसका दंशन करते हैं, सांप उसमें फुंकार मारते हैं। जो दूसरों के दिए गए धन को हड़प लेते हैं, और ये बहुत होता है। आदमी तो विश्वास समझ करके, विश्वासपात समझ कर अपनी धरोहर उसके यहाँ रख देते। अरे आजकल तो बाप बेटी का पैसा खा जाता है, और तो किसकी बात है, आज तो किसी के यहाँ धरने के लायक ही नहीं रहा। ऐसे लोगों को सांप फण मार मार करके छलनी बना देते हैं शरीर को। जो दूसरों को जहर दे करके मार डालें, किसी की वस्तु में मिलावट कर दें, किसी की धरोहर को खा जाएं, ले करके लौटाएं ही नहीं। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण, रास्ते में सर्प उसको दंशन कर करके, डंक मार मार करके उसको विदीर्ण कर देते हैं। उस समय उस जीवात्मा को बहुत बड़ा कष्ट होता है, चीखता है, रोता है। बहुत उसको वेदना होती है।
तो व्यक्ति को इन अपराधों से बचना चाहिए। सिंह व्याघ्रही सुभिर्गुरई बक्षते क्वापि पाप कृत। कुत्ते पालने वालों की भी ठुकाई ठीक से करी जाती है, गैया तो पालते नहीं। मैं अभी सादरा में था एक दिन के लिए, जब मैं उधर जा रहा था कार्यक्रम स्थल की तरफ, एक ही आदमी 5 कुत्ते लेके जा रहा था, पूरा 5 था उसके हाथ में। माता पिता तो वृद्धाश्रम में, उनके लिए जगह नहीं है, घर में 50,000 का कुतरा खूब इनका मुंह चाटता है, जीभ चाटता है। उसको इतनी बढ़िया जीन्स पहनाने लगे हैं आजकल ये। हाँ। पापा के लिए धोती नहीं है, लेकिन उस कुतरे को वो जीन्स पहनाते हैं। पापा का तो ध्यान नहीं है कि उनको भी कभी एक साबुन की बट्टी ला करके दे दो, लेकिन नहीं, लेकिन वो उसको नहलाएंगे बढ़िया कीमती साबुन से। ये होता है। कुत्ते को रोटी देना बहुत शुभ है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। ताले नहीं टूटेंगे, बाजार में पैसा नहीं मारा जाएगा, भैरों का वाहन है, लेकिन घर में इसका पालना बहुत ज्यादा शुभ है। कुत्ता छूके भी चला जावे, कपड़ों सहित जल में स्नान करना पड़ता है, तब तो शुद्धि मिलती है। जिनका मुड़ाई चाटता है वो कैसे शुद्ध होंगे? परमात्मा ही मालिक है। हा? भगवान सामने प्रकट हो जाते तो मैं उन्हें एक बार पूछता, मैं कहता भगवान आपने तो ये कह दिया है गरुड़ को माध्यम बनाकर कुत्ता छू ले तो फिर कपड़े सहित पानी में डुबकी लगाओ तब शुद्धि मिलेगी, लेकिन भगवान एक बार ये बता दो, कुत्ता जिसका मुंह ही चाट रहा हो वो शुद्ध कैसे होगा? अब मुंह चाट रहा है, खूब चाट रहा है जोर से, इनको मुंह चटवाने में अच्छा भी बहुत लग रहा है। मत गलतियां करो। ये ग्रंथ रखा है मेरे सामने, इसका नाम है गरुड़ पुराण का प्रेत कल्प चल रहा है इसमें, जो आप सुन रहे हैं इसका नाम ही प्रेत कल्प है। बदले, दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, हम गलती ना करें, त्रुटि ना करें। ये यम मार्ग में जाने वाले जीव के लिए जो कष्ट होता है वो बताया जा रहा है। वृषकई दृश्यते क्वापि क्वचित दय्यते बन्यनः। वह पापी भयानक सिंहों, बाघ और कुत्तों के द्वारा काटा जाता है, बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है, और कहीं उसको आगे आग में जलाया जाता है। तो दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, जला करके राख कर देते हैं। ऐसे लोगों को खड़ा करके अग्नि में उनको खत्म किया जाता है, जलाया जाता है। हे गरुड़, जीव को भारी कष्ट होता है उसे। तथा क्वचिन महाघोर अस्ति पत्रवनम महति योजनानां सहस्रे द्वै विस्तारायामत स्मृतः। कहीं भी घोर अस्थिपत्रवन नाम के नरक में उसे फेंकते हैं, जो कि 2000 योजन लंबा अस्थिपत्रवन नाम का नरक है। वहां जीव को बड़ा कष्ट होता है। वहां उल्लू, बगुले, गिद्ध और मधुमक्खी। कभी मधुमक्खी ने खाया है क्या? काटा है कभी? है? बिल्कुल डमरू बन जाता है मधुमक्खी काट ले तो। ऐसे बिल्कुल मटका की तरह इतनी सूजन आती है, आंखों का तो पता ही नहीं होता कि मुंह के ऊपर आंखें हैं भी कि नहीं। जब शहद वाली मधुमक्खी काट ले, एक बर्र होती है अपनी भाषा में जिसको बर्रैया कहते हैं, वो पीली मक्खी होती है, उसका नाम भगवान ने यहां दिया। बड़ी खतरनाक है, बड़ा इसका जहर चढ़ता है। एक बर्र मधुमक्खी काट ले तो शरीर पहचान में नहीं आता। यहां पर लिखा है करोड़ों करोड़ों ये है जीव उसको काटते हैं, उस समय उसको बड़ी वेदना होती है, बहुत तकलीफ में होता है। इसलिए हे गरुड़, समझदार व्यक्ति को इन अपराधों से सदैव बच के रहना चाहिए। वो धरती पर कुकर्म करने के लिए नहीं आया था, वो मनुष्य से देवता बनने के लिए आया। गरुड़ ने पूछा था कि भगवान ये आदमी क्यों आया धरती पर? परमात्मा ने कहा मैंने 84 लाख योनियों को धरती पर जन्म दिया, उसमें एक मनुष्य है जो सबका पिता है, ये सबका भरण पोषण करने के लिए मैंने भेजा था। इसको मैंने कुकर्म करने के लिए नहीं भेजा, मैंने इसे इसलिए इसको भेजा था, और जितनी भी ये योनियां हैं ये इन सबका रक्षण करे, लेकिन ये तो सबका मारण करने में लग गया। ये कौआ कबूतर की रक्षा के लिए आया था, लेकिन वो तो उनको ही मार मार करके खाने लगा। आए थे हर भजन को औटन लगे कपास। मैं बिहार की पवित्र धरती से निवेदन कर रहा हूं,
मेरी बात का आप विश्वास करें तो शाकाहारी बनना, जीव जंतुओं की हिंसा ना करना, नहीं तो दूसरी और तीसरी चौथी पीढ़ी में वंश वृद्धि रुक जाएगी। मैं भगवान की गद्दी पर व्यासपीठ पर बैठा हूं, खानदान में एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। यदि ये जीव हिंसा होती रही तो ये भगवान के शब्द हैं। दूसरी तीसरी पीढ़ी में वंश वृद्धि रुक जाएगी, बिल्कुल कुछ बचेगा ही नहीं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मारे गए? इसने कृष्ण को पूछा था। महाभारत में एक जगह कथा आती है और धृतराष्ट्र कहने लगा मैं बड़ा परेशान हूं, दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता और मुझे धमकी देता है, और आप ईश्वर हैं तो आप मेरा पूर्व जन्म भी जानते होंगे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा भी पूर्व जन्म जानता हूं, तुम्हारे पूरे खानदानियों का भी पूर्व जन्म जानता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा तो मेरा बता दो। कृष्ण बोले पूर्व में तुम एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे। एक दिन कोई ब्राह्मण माघ स्नान करने के लिए प्रयाग जा रहा था। उसके पास में हंस के 100 बच्चे थे। वह तुम्हारे पास आया, भरोसा लेके आया। उसने कहा था राजा साहब मैं प्रयाग स्नान के लिए जा रहा हूं, 1 महीना मुझे लगेगा, क्या आप मेरे हंस के बच्चों को पाल लोगे? तुम राजी हो गए। वो चला गया। तुम्हें मांस खाने की आदत थी, हंस के 100 बच्चों को भून भून करके तुम खा गए। उसने जब आकर के मांगा तो तुम झूठ बोले, तुमने कहा बीमारी फैली इसलिए हंस के बच्चे मर गए। हे राजन, तुमने मांस खाया, तुमने जीव हत्या की। वही हंस के 100 बच्चे तुमसे बदला लेने के लिए दुर्योधन आदि तेरे 100 बेटे बन करके आए। यह प्रकृति बदला लेती है, छोड़ती नहीं। इसलिए आग्रह पूर्वक निवेदन है, धृतराष्ट्र के कुनबे में कौन बचा? कोई तो नहीं बचा। और कुनबा से उपड़ा साफ हो जाएगा जहां पशुओं की जीवों की हिंसा होगी। इसी ग्रंथ में लिखा है कि देवता कभी भी बलि चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते। ये तो लोगों ने अपने साधन बना लिए। ना भैरव बाबा शराब पीता, ना दुर्गा मैया बकरे खाती, मुर्गे खाती। ये लंपट लोगों ने सब कुछ ऐसा कर रखा है। इतनी जीव हिंसा, जीव हत्या होती है। नवरात्रा कितना पवित्र त्योहार है, कितना पवित्र पर्व है। बहुत जगह तो माता भगवती के मंदिर में इतनी हत्याएं होंगी, क्या कहा जाए। जीव को जी लेने दो, यह अपराध न हो जाए। बिल्कुल बच्चों को बचा लीजिए इस अपराध से। सबको मछली, मुर्गा, कीड़ा, पतंग सबको जीने का अधिकार है। बहुत लोगों के तो घर में नाश्ते में सवा किलो मछली रांधी जाती है। कैसे उद्धार होगा उनका? कैसे आत्मकल्याण होगा? प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं है। जीव के ऊपर दया कर, दया कर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे लंगन में से खड़े हुए हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक देह में प्राण रहे तब तक इस दया को न छोड़िए, रहम कीजिए। परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई। पद पीड़ा नहीं अधिकाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई। परहित सरेस धर्म नहीं भाई। पद पीड़ा सम नहीं अधिकाई। परहित सरेस धर्म नहीं भाई। पद पीड़ा सम नहीं अधिकाई।
परहित सरिस, किसी के लिए अच्छा करते हो इससे के बराबर धर्म नहीं है। किसी को कष्ट देते हो तो इसके समान कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं है। काको लूक बकह गृध संधा दंस संकुलम, जितने भी जीवों की हत्या की है उनको मार मार के खाया है। यम के रास्ते में ये सब बदला लेने के लिए आते हैं, क्योंकि प्रकृति में ये निश्चित है जीव बदला लेगा। किसी ने मुझे कहा था कि मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा बदला है, तुम पहले जन्म में इसको परेशान करके आए, इसलिए वो बदला ले रही है। हाँ, प्रकृति का ये रसूल है। इसलिए घरवालियों को परेशान मत किया करो, नहीं तो थपारी पड़ेगी इनकी फिर आगे जा करके। और आपको भी हम निवेदन करेंगे, आप भी इन पुरुषों की नाक में दम मत करना। कंपटीशन में आप पीछे नहीं रह रहे। मैं 2-3 पंक्तियां आपको ऐसी सुना दूं जिससे पितर पक्ष में, जिसको सुनने से पितर संतुष्ट होते हैं। 2-3 पंक्तियां इसमें कल सुनाई थी, और हम तो यहां पूर्वजों को संतुष्ट करने के ही लिए तो बैठे हैं। हम पितर पक्ष की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं। पिता के ऋण से मुक्ति, जिसे पिता के ऋण से सुनकर जिसको मुक्ति पाते हैं। आइए, कहीं जाएंगे नहीं, अभी कथा चलेगी, बहुत आनंद आएगा। अभी तो एक ऐसी कथा में प्रवेश करना है, आप कहोगे कि आज का दिन अद्भुत हो गया। कल मैंने कर्ण की 3 पंक्तियां आपको सुनाई थी। कर्ण मरने के बाद देवराज इंद्र से वरदान मांग करके 16 दिन के लिए इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि उसको खाने के लिए कुछ मिला नहीं हुआ। सोने का उसने बहुत दान किया, तो उसके सामने सोना ही परोस दिया। उसने कहा मैं भूख से परेशान हूं। कहा नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने अन्न का दान नहीं किया। तो कर्ण ने कहा मैंने सोने का दान किया, तो इसमें मुझे कुछ मिलेगा? हाँ, इससे मिल सकेगा। तुम क्या चाहते हो? अन्न को छोड़ करके। तो उसने कहा मुझे 16 दिन के लिए मृत्यु लोक भेज दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर को संग लेकर के कर्ण 16 दिन इसी भूमि पर चल करके आया। 16 दिन उसने तर्पण किया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, और ब्राह्मणों को उसने वस्त्र लौटाए, वस्त्र बांटे। इस कथा को सुनकर के पूर्वज पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। वही बात हम आपके बीच में रख रहे हैं, सुन लीजिए।